पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, नाम बड़े और दर्शन खोटे, कहावत पुरानी है लेकिन बार बार चरितार्थ होती है, सामने आता है कि नाम जरूर बड़े हैं लेकिन वास्तविक हालात क्या है, दर्शन खोटे वाले हैं, यह निकलता रहता है। और यह बात मैं इसलिए करने जा रहा हूं कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। इंदौर शहर जो बीते 8 वर्षों से लगातार देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा अभी हाल ही में 2025 में फिर वो पुरस्कार देश में सबसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर होने का इंदौर ने खिताब हासिल किया था। वहां से जो खबर आई है उसे आप सुनिएगा तो आप भी न केवल चौंक जाइएगा बल्कि दांतों तले उंगलियां दबा लीजिएगा। इंदौर की एक बस्ती है भागीरथपुरा। नाम तो भागीरथपुरा है लेकिन वहां जो कुछ हुआ है उससे हाहाकार मचा हुआ है। वहां बीते 4 दिनों के भीतर 8 मौतें दर्ज हुई हैं और 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं और 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वजह जानकर आप विस्मित रह जाइएगा। यह सब कुछ हुआ है दूषित पेयजल से। जी हां, साफ पानी नहीं होने से। और ये जो भागीरथपुरा बस्ती है इंदौर की, यहां के लोग निरंतर शिकायत कर रहे थे, लंबे वक्त से शिकायत कर रहे थे कि पानी बदबूदार है, मैला है, स्वच्छ नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से इसे ध्यान में नहीं लिया जा रहा था। और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, वो इसकी अनदेखी करते रहे। और अभी जब 4 दिनों में एक के बाद एक हर घर में दूसरा शख्स जब बीमार पड़ा, उल्टी दस्त की शिकायतें होना शुरू हुई, बुखार हुआ, डायरिया और अन्य जो दूषित जल से होने वाले रोग सामने आए और जब मौतें हुई, तब जाकर प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार थोड़ा सा हरकत में। ध्यान कीजिए, ये जो सबसे स्वच्छ शहर होने की या इस तरह के पुरस्कार देने की जो शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार में शुरू की गई थी, आरंभ की गई थी और इसे लेकर बार बार पूरे देश में अलग जगाई गई। आपको ध्यान होगा खुद मोदी जी कैसे आपको झाड़ू लगाते सड़कों पर मिला करते थे, कैसे वो चेताते थे कि स्वच्छ रखिए। और बेशक बहुत बहुत अच्छी बात रही, इस दिशा में देश आगे बढ़ा। लेकिन ये जो सबसे स्वच्छ शहर आप खिताब हासिल करिए और हालात उलट। अब आप कल्पना कीजिए, ये जो पूरी की पूरी बस्ती है, जैसा मैंने बताया कि हर दूसरे घर में एक रोगी है। और जब ये मौतें हुई उसके बाद से बीते 24 घंटों से वो इंदौर और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, भोपाल है, वो जागा है। और जागने के अलावा अब यह है कि जांच बैठाई गई है, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। IAS अधिकारी को उस कमेटी का मुखिया बनाया गया। ये वही इंदौर शहर है जहां सितंबर माह में आपको ध्यान होगा कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल, महाराजा यशवंतराव जो अस्पताल है, वहां चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चियों की, शिशुओं की मौत हुई थी। और उस मामले को भी लीपापोती करने, दबाने की कोशिश हुई थी। और जब राहुल गांधी, नेता विपक्ष जो लोकसभा में है, उन्होंने इस मामले में जब एक्स किया था, तब जाकर एक सरकार मध्य प्रदेश की जागृत हुई थी। और उसके बाद भी वो बहुत कुछ निकला नहीं। और ऐसे ही ये जो मामला है, इस पूरे मामले में इंदौर जो कालिक पोती गई है, मध्य प्रदेश के माथे पर पुत गई है, उसमें हीला हवाली ज्यादा होती दिखी संज्ञान में, जिस तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि एक पूरा का पूरा तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है। वो तंत्र के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। यानी कि सीधे सीधे ये एक मानव जो भूल है वो कहीं साफ नजर आ रही है कि जब आपके पास में सारा कुछ मामला सामने था, फिर आपने वक्त रहते क्यों नहीं वहां एक्शन किया। उसमें निकल कर ये आ रहा है कि जो पानी की लाइन है
उस पानी की लाइन में एक पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी का मल मूत्र जाकर मिल रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे। इसके बाद संज्ञान में नहीं लिया गया। एक के बाद एक मोतियां इतना जरूर हुआ है कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ये बहुत बड़े नहीं, छोटे ही अधिकारी हैं। एक जो सब इंजीनियर रैंक का जो कर्मी था उसको बर्खास्त किया गया है। वो अंशकालिक या जो एक ठेके पर होते हैं उस तरीके का वो था, उसको किया गया और बड़ी वाहवाही लुटी जा रही है। उसमें कहा है मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव ने कि इसमें जितने भी लोग बीमार हैं उनका खर्च जो होगा इलाज पर वो सरकार वहन करेगी। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं पर्याप्त है। इसमें सीधे सीधे ये जो है बिना एफआईआर के जो दोषी लोग हैं कि इतने लंबे वक्त से लगातार शिकायतें होते रहना, शिकायतों के बाद उस पर ध्यान ना दिया जाना, ये एक दर्शाता है कि किस तरीके से जो शहर सबसे स्वच्छ होने का बार बार खिताब हासिल करता है, उस खिताब के हासिल करने के बाद हाल पुरस्कार मैं बता दूं आपको दर्शकों कि ये जो मध्य प्रदेश का इंदौर व्यावसायिक ये राजधानी कहलाती है, इस व्यावसायिक राजधानी के प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसी शहर से आते हैं। इसी शहर से मोहन यादव कैबिनेट के एक और सदस्य हैं तुलसीराम सिलावट। अब ये जो इंदौर शहर है पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में लंबे वक्त से, अगर आज जब इस मौजूदा राज्य विधानसभा देखें तो इंदौर जिले में जो 9 की 9 सीटें हैं, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वहां महापौर जो है वो बीजेपी के हैं, बोर्ड बीजेपी का है, सांसद 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित होता चला आ रहा है। शंकर ललवानी लगातार वहां अभी बीते चुनावों से चुनाव जीत रहे हैं, अभी मौजूदा वहां के सांसद हैं। तो जब ये परिदृश्य, ये दृश्य, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अभी से नहीं 2003 से लगातार सत्ता में, अगर वो 15 महीने कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सतत बीजेपी यहां सत्ता में रही है। और बहुत बड़ी बड़ी बात है। और आपको ध्यान होगा मित्रों, मैंने जैसे चूहे को कुतरने वाला जो कांड आपको याद दिलाया, स्मरण कराया, उसी सितंबर माह में 2 दर्जन के लगभग मौतें छिंदवाड़ा, पांडुरना, उस पूरे इलाके में जो ये महाकौशल का इलाका है, बैतूल, यहां एक जो जहरीले कफ सिरप से हुई तो कैसे वो गठजोड़ निकला था, उसमें एसआईटी की जांच बैठा गई थी। लेकिन सारा का सारा ढाक के 3 पात हैं। उस मामले में भी निकला है, अब तक सामने जो आता नजर आया उसमें कोई बहुत ऐसी प्रगति नहीं है जिसमें कि लगे। और बल्कि तो ब्लेम्स तो ये भी हैं, जो सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि जो भी आरोपी हैं, वो पकड़ा गया था साउथ की जो इस दवा कंपनी थी सिरप वाले मामले, गठजोड़ सामने आया था। दर्जन भर गिरफ्तारी में 2 दिन पहले एक और गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जो मैंने कहा कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं डबल इंजन को चुनिए, और डबल इंजन तो मध्य प्रदेश में लगातार है। ऐसे ही ये भी एक और ये जो किस्सा है, कहानी है, इससे लगा हुआ किस्सा जबलपुर से निकलकर सामने है। जबलपुर में यह निकल रहा है कि वहां जहरीली शराब से एक स्टोरी है। आज दैनिक भास्कर जो देश का सबसे प्रमुख और बड़ा अखबार है, उसने एक रिपोर्ट किया है कि 6 महीने में वहां 19, एक पर्टिकुलर बस्ती में 19 मौतें हो गई हैं जहरीली शराब से। 50-50 रुपए में जो शराब बिकती थी, और ज्यादातर जो मारे गए लोग हैं युवा हैं। और वहां भी कोई, जब अब इतना लंबा वक्त हुआ, सब 6 माह से सिलसिला चलता रहा था, अब जाकर 5 केस दर्ज होने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि ये कैसा मध्य प्रदेश है। जब हम बार बार कहते हैं अजब है, गजब है मध्य प्रदेश, और यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका एक बड़ा ऐसा शर्मनाक पूरा का पूरा कांड है, जो न केवल इंदौर तो ठीक ही ठीक है, जबलपुर तो ठीक ही ठीक है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के माथे पर कालिक पुत्र। ये घटनाक्रम पहली बार नहीं, बार बार हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास 1 दर्जन के लगभग विभाग हैं, और ये जो साल 2025 में आज 31 दिसंबर की सुबह है, शुरुआत है, अब से कुछ घंटे शेष है जब जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 2026 आ जाएगा। लेकिन 2025 उठाइए, पूरा 2 साल का जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगर उससे भी आप करें तो 2 साल में, और ये 25 में तो घटनाक्रम ही घटनाक्रम रहे हैं, और घटनाक्रमों में हीला हवाली, इसके अलावा बहुत कुछ हुआ नहीं है। और ये जो मैं इंदौर का पूरा घटनाक्रम आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, इस घटनाक्रम में यह भी निकला हुआ है कि जो
वहां 4 महीने पहले ये जो पानी की लाइन है इसे दुरुस्त करने का टेंडर हो गया था। 2.5 करोड़ रुपए के लगभग की राशि का टेंडर हुआ था, लेकिन उसे खोला ही नहीं जा रहा था। और खोलने नहीं जाने से और लोग शिकायत कर रहे थे, उसमें ये था इस टेंडर में कि पीछे जो है इसकी पूरी की पूरी दस्तावेज है, उसके जो हमें सोर्सेस ने बताया कि उसमें सारा कुछ उल्लिखित था कि वहां किस तरीके से जो ये जल की लाइन है वो दूषित पानी उसमें जाके दूषित जो है वो मैला और सब मिल रहा है, सारी गंदगी मिल रही है, इसको दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। 4 महीने से वो लटकाया था। अब जब ये कांड पूरा सामने आया है, मौतें 8 हो चुकी अब तक 8 मौतें। हालांकि प्रशासन तो यही कह रहा है कि उनके पास 3 की सूचना है, लेकिन जो अस्पताल के आंकड़े हैं, जो सोर्सेस हैं प्रशासन शासन के, उनका कहना है कि जो डायरिया से मौत 3 है, बाकी को लेकर अलग अलग कारण दिए रहे, वो 3 मौत माना, लेकिन 8 अब तक दर्ज हो चुकी हैं जो हमारे पास सूचनाएं हैं। और 111 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, 1000 से ज्यादा लोग घरों में बीमार पड़े। और आप सोचिए इस पूरे घटनाक्रम में कि वो जो क्षेत्र है भागीरथपुरा, वहां के जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां बीते 4 दिनों में साल भर का जो उनका इस तरह की दवाओं का कोटा होता है, जो उल्टी, दस्त, बुखार, खत्म हो गया था। नया स्टॉक उनको बनाना पड़ा। कल्पना कीजिए कि कैसी हाहाकार भरी स्थिति है, वहां हर दूसरा शख्स बीमार है। और घटना पूरी की पूरी शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली। इस पूरे घटना का तो जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? डबल इंजन, दावे, बड़ी बड़ी बातें, 8 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब, और हाल पुरसाने। टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।